नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक नया आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। क्या है इस आरोप के पीछे, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। सिसोदिया ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल के लिए चिंता जाहिर की थी। मनोज तिवारी ने कहा था, मैं केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। भ्रष्टाचार, शराब घोटाला और जेल में मसाज जैसी चीजों को लेकर जनता गुस्से में है। उनके विधायक भी पिटे हैं। दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, उन्हें सजा न्यायालय ही दे। सिसोदिया ने पूछा कि उन्हें कैसे पता हमला होने वाला है। ये भाषा धमकी वाली है और हम केस करेंगे। सिसोदिया ने आप कार्यकर्ता की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाया और बोले, इस पर राजनीति ना हो। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से यह साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के भीतर ही मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, वो केवल केजरीवाल की फिक्र कर रहे थे। आप कार्यकर्ता की मौत पर कहा कि ये खुदकुशी नहीं, हत्या है, इसकी जांच हो। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है ये? 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और आप और बीजेपी आमने सामने, दोनों में नित नए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब यह नया आरोप भी सामने आया है। देखना यह होगा कि यह आरोप क्या गुल खिलाता है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ार। दौर जो है हत्या की साजिश पर आकर के रुका हुआ है। अब आगे कितना बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ सैयद मोहम्मद तकी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ एएल द्विवेदी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। सवाल यहां पर यह है कि सैयद मोहम्मद तकी जी, क्या इस ट्वीट से आपको लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है, मनोज तिवारी का जो ट्वीट है, जो उन्होंने कल ट्वीट किया था, इससे लगता है कि वास्तव में अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश बीजेपी रच रही है?
तिवारी का ये जो उन्होंने बयान दिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर उभर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बताया है और भावी प्रधानमंत्री भी देश के हैं और वो आम आदमी पार्टी इस तरह से सभी राज्यों में सभी जगह बढ़ रही है। हमारे हर जगह से जो प्रतिनिधि वो जीत रहे हैं, कई स्टेट में हमने इलेक्शन लड़ा है, स्टेट में हम लोग जीते हैं और हमने सिर्फ दिल्ली, पंजाब और गोवा में सीटें भी जीती। हमने मध्य प्रदेश में भी हमारे चेयरमैन जीते हैं, हमने जो है आसाम में जीता है, जम्मू कश्मीर में जीता है, बहुत सी स्टेट में, हरियाणा में बहुत सी स्टेट में आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ने वाली राष्ट्र लेवल की पार्टी है और अभी जो चुनाव होने वाले 2022 में गुजरात में, उसके बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिदृश्य पे एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। ठीक है, आप जीतिए पूरे भारत, पूरे जो राज्य है ना, भारत के पूरे राज्य जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी करने का मौका दीजिए जी, मुझे अपनी बात करने का पूरी करने का मौका दीजिए जी। और इस तरह जो एक प्रधानमंत्री का चेहरा बन के जो अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं उनके बारे में इस तरह का बयान देना, ये राष्ट्र की सुरक्षा को लेके बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। इनको कैसे ऐसे मालूम हो, कहाँ से इनको ऐसे इनपुट पड़े कि इनको इनकी मारपीट हो सकती है या इनके हाथ पैर तोड़े जा सकते हैं। इस तरह के इनपुट देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR लिखाई गई है और इनको रिमांड पे लेना चाहिए। तो पूछना चाहिए इनको ऐसे इंटेलिजेंस के इनपुट कहाँ से मिले हैं, कहाँ से कहने किस आधार पर ये बात कर रहे हैं। और ये क्या ऐसा नहीं करके ऐसे कह या ऐसा करके अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर हमला करें। ठीक है जी, अवधेश उपाध्याय जी जवाब दीजिए। जी देखिए देवेंद्र जी, अभी मैंने आपके प्रवक्ता को सुना जो तकी जी बोल रहे थे। देखिए जिस तरह की मनोज तिवारी जी ने बात कही है, वो उन्होंने कहा कि ये मैंने सुरक्षा को लेकर कहा एक मुख्यमंत्री की। ठीक है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, भाई भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नेता नहीं खोल रहा ना। अभी एक विधायक पे मारपीट हुई, वहां के उन्हीं के जो कार्यकर्ता है उन्होंने किया, वो किस लिए की? केवल टिकट बेचने के चक्कर में। और अभी जो आत्महत्या की गई है वो भी टिकट के चक्कर में की गई है। उसने ये कहा, उसमें ये कहा गया है कि वो जो संदीप भारद्वाज है वो कार्यकर्ता था आम आदमी पार्टी का। ठीक है, उसकी जगह किसी और को बेच दी गई टिकट। ऐसे ही नए नए भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। एक मंत्री जो है मसाज करवा रहा है, बात करते थे दिल्ली को लंदन बनाने की, इन्होंने तो दिल्ली को थाईलैंड बना दिया। अब ये जो इनका भंडाफोड़ हो रहा है आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का, उसको देखते हुए मनोज तिवारी जी ने ये कहा था कि भाई देखो मुख्यमंत्री है, वो सबके मुख्यमंत्री है, उनकी सुरक्षा के लिए इसलिए बात कही गई थी। अब ये ले रहे हैं अपने, इनको ये पता है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, क्योंकि जनता में गुस्सा भरा हुआ है। जिस तरह से, एक बात बताइए, आपने देखा तिहाड़ से जो वीडियो आई है, किस तरह से VIP खाना परोसा जा रहा है, किस तरह से एक रैपिस्ट जो है उससे मसाज कराई जा रही है, किस तरह से टिकट बेचे जा रहे हैं, किस तरह से टिकट ब्लैक किए जा रहे हैं उसमें। ये सब जो भंडाफोड़ हो रहा है, इसकी वजह से जनता जागरूक हो चुकी है, जनता में गुस्सा है और ये उन्हीं के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। हमारा कोई नहीं जा रहा वहां पर। अभी इन्होंने कहा हम मतलब जीत रहे हर जगह। आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं से खतरा है, ऐसा बीजेपी कह रही है। वही मैं कह रहा हूं, देखिए उनको उनके कार्यकर्ताओं से खतरा। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक विधायक को वहां पे मारपीट हो रही है विधायक के साथ, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं केवल टिकट के लिए। जो टिकट बेचे गए हैं उनकी तो इसका जवाब देंगे ना तकी साहब, इसका जवाब देंगे कि क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं। तो वास्तव में सुरक्षा की बात तो होनी ही चाहिए और बीजेपी ने ऐसा ही कुछ कहा है। ठीक है, जवाब देंगे तकी साहब, जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले हम AL द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या जो ट्वीट किया गया है मनोज तिवारी द्वारा सुरक्षा को लेकर के अरविंद केजरीवाल के, जैसा कि मनोज तिवारी कह रहे हैं, जबकि मनीष सिसोदिया इसे कह रहे हैं कि ये हत्या की साजिश है, किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मनोज तिवारी जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पहली प्रश्न मैं आपको सबसे पहला आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से वह जब भारतीय जनता पार्टी के जब वह वरिष्ठ नेता थे तो उन्होंने संगठन के लिए भी काम किया, लेकिन आपने देखा होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्यादा ग्राफ और ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं दिल्ली में, वह नहीं बढ़ पाई। और आज भी हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई नया करिश्मा दिल्ली की सरकार, मतलब जो दिल्ली की प्रदेश सरकार है उसमें कुछ कर पा रही है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। अब जिस प्रकार से नए चुनाव वहां MCD के पास में आ गए हैं, तो सभी दल जो हैं वह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करता हूं, विकास के मुद्दों की, रोटी बिजली पानी सड़क, इन मुद्दों को लेकर के कभी भी भारतीय जनता पार्टी
कभी भी बहस नहीं करती है, ना ही इन मुद्दों को उठाती है। जिस प्रकार से अभी राजनीति हो रही है, इसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो दोषी है वह केंद्र की सरकार को माना जा सकता है, क्योंकि उनको सभी नैतिक जो मनुष्य हैं, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर ऐसा प्रतीत होता है तो उसकी सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र की जो सरकार है उसको इस मामले की निष्पक्षता से जांच करना चाहिए और जो भी व्यक्ति है उसको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। जी, सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। जी, तो सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, सिर्फ ट्वीट से काम थोड़ी चलता है। अगर जो इतने सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं अरविंद केजरीवाल के बीजेपी के नेता, तो कम से कम सुरक्षा मुहैया करा दें। जी अवधेश जी, आप ही से प्रश्न है। जी देवेंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे अभी ये कह रहे थे सुरक्षा वाली बात, देखिए दिल्ली तिहाड़ जेल किसके अंडर में आती है? जी, दिल्ली सरकार की है जी। वहां मंत्री कौन बंद है? दिल्ली सरकार का मंत्री बंद है। और जो मसाज करवा रहा है एक रेपिस्ट के द्वारा, वो कौन है? वो भी दिल्ली का मंत्री है, दिल्ली सरकार का। अरे भाई, ये जब पूरा भंडाफोड़ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का, जनता गुस्से में है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है? मुझे ये बताइए आप। नहीं, कसूर नहीं है, मतलब हर जगह ट्वीट करके सुरक्षा की चिंता की जाती है क्या? आप ये बताइए। देवेंद्र जी, मैं देखो, सुरक्षा की चिंता इसलिए की जाती है, मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के, और जिस तरह से इनके ये भ्रष्टाचार के जो भंडाफोड़ हो रहा है दिल्ली में इस समय, जनता गुस्से में है। आपने देखा होगा एक वीडियो, अभी एक विधायक तो बात तो वही आई ना सर, बात तो वही आई कि जनता गुस्से में है या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में है। जिम्मेदारी तो सरकार की है, केंद्र सरकार की है कि नहीं? आप देखिए, नहीं, केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा हो? एक विधायक इनके गुलाब सिंह हैं, उनको उनके कार्यकर्ताओं ने मारा है सर। ठीक है, केवल टिकट बेचने के आरोप में। हम ये मान लेते हैं ना कि आम आदमी पार्टी के विधायक को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन बात यहां पर सुरक्षा की है। मनोज तिवारी ने साफ का साफ कहा है कि सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा ट्वीट करके मुहैया कराएंगे क्या? आप ये बताइए, ट्वीट करके सुरक्षा मुहैया कराया जाता है? देखिए, सुरक्षा के लिए ये बात कही गई थी, उन्होंने इसलिए कहा था कि आदमी सुरक्षित रह सकता है पहले से ही। जब उनको पता है कि कार्यकर्ता गुस्से में हैं, उनके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो रहा है। क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल को अलग से सुरक्षा मुहैया कराएगी क्या केंद्र सरकार? अवधेश जी, मेरी बात सुनिए, अवधेश जी, आप पटरी से मत उतरिए, जो मैं जी, हमें इधर उधर ना घुमाइए, सीधा सीधा जवाब, सीधा सीधा प्रश्न और सीधा सीधा जवाब दीजिए सर। सर, सीधा सीधा प्रश्न और सीधा सीधा जवाब मैं चाहता हूं। दर्शक हमारे देख रहे हैं, हर चीज समझ रहे हैं, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना सर। क्या केंद्र सरकार अलग से अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया करा रही है? देखिए, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल कराएगी। केंद्र सरकार उससे पहले ट्वीट करेगी, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती। समझ गए सर, उसके पहले ट्वीट करेगी। सैयद मोहम्मद तकी जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी भ्रष्टाचार है कि दिल्ली में कोई भी लिंटर अगर डालना चाहता है तो वो कमीशन लेने के लिए एमसीडी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। किसी के एक बोरी सीमेंट आता है, एक बोरी बीजेपी के लोग लिंटर मैन के नाम से लोगों को जाना जाता है। एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार बात करने की हिम्मत नहीं, पूरे के पहाड़ की बात करने की हिम्मत नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत संवेदनशील मामला है। क्या मनोज तिवारी उकसा रहे हैं लोगों को? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में किया, आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी के नेताओं को मारा जाए, पीटा गया। बीजेपी पीछे से रोल प्ले कर रही है, वो कह रही है मारपीट है, बीजेपी उनको टिकट देगी, बीजेपी उनका कुछ सपोर्ट करेगी। ये पीछे से प्रवोक कर रहे हैं, इनका हाथ है कि इस तरह के प्रकरण में, इस तरह के जो वहाँ कार्यक्रम हो रहे, जो प्रोग्राम हो रहे, उसमें कार्य कर रही है और इस तरह के वातावरण को राजनीति में जो है प्रेरित कर रही है, ताकि लोग जिनको टिकट ना मिले या जिन लोगों को राजनीति में लाभ ना मिले वो इस तरह से ये आचरण को करें। और जब बीजेपी भागने लगती है तो हर तरह के हथकंडे को बनाती है। एक बात बताइए तकी साहब, जो भी विधायक थे और जिनसे मारपीट हुई, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे कि बीजेपी के लोग थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिस तरह बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उन लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला, ऐसा पार्टी में होता है।
जब पार्टी जीतने की संभावना बहुत सारी होती है होता है, विधायक को नहीं मारते हैं, आपके पार्टी को लेकर राजनीतिक भविष्य तलाश करने के लिए तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रेरित कर रही है अपनी पार्टी को, उन कार्यकर्ताओं को जिनको टिकट नहीं मिल पाया है कि वो बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी भड़ास निकाले, या वो वहाँ पे बीजेपी के लिए दिखाए अहिंसा करे, वोट करे, मारपीट करे, उनको प्लेटफॉर्म देगी तो बीजेपी उनको रिकग्नाइज करेगी, उनको मीडिया में चलाएगी, उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं बीजेपी प्रेरित करने की कोशिश कर रही है, बैकग्राउंड में वो कर रही है कि कैसे दिल्ली के एमसीडी चुनाव को अराजक बनाया जाए, कैसे वहाँ हिंसा की जाए, वहाँ मारपीट की जाए, और बीजेपी के जो सवाल उठ रहे हैं कूड़े को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, पार्टी के सभी नेता जो दिल्ली में बीजेपी है उसको देखकर सारे बौखलाए हुए हैं। 15 साल बीजेपी है, नालियां सही से बनाई है, बिहार जेल की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पे है, दिल्ली बिहार जेल की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास नहीं है। वहाँ जो लोग अधिकारी आईपीएस अफसर है, वहाँ पुलिस है, पुलिस प्रशासन दिल्ली के अधीन नहीं आती। दिल्ली सरकार के लिए जिम्मेदारी है वहाँ पे बिजली का, पानी का, और वहाँ नागरिक उसकी व्यवस्था जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। अरे ये बताइए ना, कार्यकर्ताओं ने गुलाब सिंह को बताइए आपकी पार्टी में क्या होता है, सबने देखा है ऑनलाइन कैमरा क्या होता है। आप बीजेपी के जैसा माहौल आम आदमी पार्टी में क्रिएट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति कर रही है उसको कैसे अपनी तरह कलेक्टिव करें, कैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगा के आम आदमी पार्टी को अपनी तरह साबित करें। इस तरह का माहौल आप रच रहे हैं राजनीति में हिंसा लाना चाह रहे हैं, हम मारपीट लाना चाह रहे हैं, देश के माहौल को अराजक बना रहे हैं आप लोग। जी, अराजक कौन बना रहा है सर? तकी साहब, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि अगर जो विधायक को कार्यकर्ता पीट रहे हैं तो माहौल कौन बना रहा है? दोष किसका है? बीजेपी का? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तकी साहब मेरी बात सुन लीजिए, क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी जाकर के उकसा रही है कि जाओ अपने विधायक को पीटो? जी देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, उनको प्लेटफॉर्म दिया है, उनकी बात रखी हुई और मीडिया को बुला के शोर शराबा मचाया, किसी और माध्यम से ये सूचना नहीं आई। ये सूचना आई बीजेपी कार्यालय से, बीजेपी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, और सारे लोगों को जिन लोगों को टिकट नहीं संतुष्ट करता है वो बीजेपी में पार्टी को बदनाम, तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी में उठ रहा है। बीजेपी में माहौल को अराजक करना चाहती है कि वो चुनाव हार रही है, वो माहौल बदलना चाहती है। जनता आज पूरा ऐसे कैसे हो गया, जिंदगी ऐसे कैसे हो गई, इतनी परेशानी क्यों हो रही है, एमसीडी में काम से क्यों नहीं हुआ, इतना पैसा एमसीडी में आया, हजारों करोड़ लाखों का घोटाला करके लोग अपने सवाल पूछा जा रहा है तो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी एमसीडी में आएगी, सारे पुराना इनकी चिट्ठा को खोला जाएगा, इनका भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा, हम फाइलें सब देखेंगे। सर एक बात बताइए तकी साहब, एक बात बताइए जी, ठीक है तकी साहब, एक बात बताइए, विधायक को कार्यकर्ताओं ने पीटा, इसमें किसका हाथ मानेंगे? देखिए, इसमें कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ता हो सकते हैं जिनको टिकट ना मिला हो और वो हिंसा कर रहे हैं, इसमें कोई बीजेपी का हाथ तो नहीं है ना सर? उनका हिंसा जिस सर, तरह इसमें बीजेपी का तो हाथ नहीं है। जिस तरह का बीजेपी लोग संतुष्ट नहीं होते सर, तकी साहब बीजेपी के एमएलए ने बीजेपी के एमपी को नहीं मारा, हमने तकी साहब ठीक है, इसमें बीजेपी का तो हाथ नहीं है, इसमें बीजेपी का तो हाथ नहीं है तकी साहब, बीजेपी का हाथ नहीं है ना? बीजेपी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक रोल प्ले कर रही है। चलिए ठीक है, वो अराजक त्रिवेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे। चलिए ठीक है सर, माहौल को खराब करना चाह रही दिल्ली में। ठीक है सर, इनके सपने में खिलता हुआ कमल नजर आता है। ठीक है सर, क्योंकि इनके तो पूरा लुटिया गोल हो गई है दिल्ली से। आपको तो झाड़ू नजर आती है, झाड़ू ठीक है, जान से मारने की धमकी दिल्ली कमल उड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत रही है, गुजरात में जीत रही है, दोनों जगह जान से मारने की धमकी विधायक। सपने देखना चाहिए, बुरी बात नहीं, याद होगा आपको। ठीक है सर, त्रिवेदी जी बड़े देर से वेट कर रहे हैं। जमानत जब्त हुई थी, एक पंजाब को छोड़कर आप बताइए कहाँ जीते हैं? हम आप दोनों को रोकना चाहेंगे सर, ईमानदारी की थोड़ी देर के लिए सवाल जनता पूछ रही है, बीजेपी थोड़ी देर के लिए मेरी भी बात सुन लीजिए ना सर। जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं, आप लोगों को बहुत सुन चुके,
उनसे भी कुछ राय ले लेते हैं। द्विवेदी साहब, सवाल यहां पर यह है कि अभी आपने देखा कि तकी साहब ने कहा कि जो विधायक पीटे गए कार्यकर्ता द्वारा, उनके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। दूसरी बात यह है कि अगर वास्तव में अरविंद केजरीवाल को खतरा है तो केंद्र सरकार सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा रही? ट्वीट करने से तो उनकी सुरक्षा होगी नहीं। जी, क्या राय है आपकी? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन जो कार्य होते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वह आम आदमी हो चाहे वह कोई विशेष आदमी हो, उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वह कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की होती है। और इसके लिए गंभीरता से इस पे विचार करने योग्य ये बात है, ये विषय है। और उनको किसी भी कारण से अगर कुछ भी कोई चोट पहुंचती है या कुछ भी होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। इसीलिए ऐसा भगवान ना करे ऐसा कुछ आगे घटित हो, इसके लिए इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए केंद्र की सरकार को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति अगर चुनाव में लेकर अगर हमें करनी है तो विकास के मुद्दों को लेकर के राजनीति करें। जिस प्रकार से अभी मैं भाजपा के नेता को सुन रहा था, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुन रहा था, आप आम आदमी पार्टी के नेता को भी मैं सुन रहा था कि अगर विकास की बात करते हैं तो अगर हमने जो भौतिक रूप से अगर हमने पिछले कई वर्षों से देखा है तो जो दिल्ली में विकास हुआ है उसका एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट अगर हम करते हैं, जैसे चाहे वहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो चाहे वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, वह एज कंपेयर टू अदर स्टेट बहुत ही अच्छी है। और हमने कई सर्वे अपने देखे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट देखी है जहां पे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं तारीफ की गई है। इस बात को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा, क्योंकि यह जो पार्टी है ये बहुत ही सीमित है और बहुत ही सीमित जगह पर यह कार्य कर रही है, लेकिन इसने कुछ समय में वह मुकाम हासिल कर लिया है जो पिछले कई वर्षों की जो पार्टियां हैं उन्होंने वह मुकाम हासिल नहीं किया नहीं कर पाए। और ये इतने कम समय में हुआ है जो होना भी एक तरीके से असंभव है। और जहां 15-15 सालों की सरकार है, 20-20 सालों की सरकार है, वहां अगर हम आज भी बात करते हैं एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो वैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए वैसे कोई परिणाम नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वह कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्य कर रही है, इसलिए कहीं ना कहीं वह जनता की पसंद बन रही है। और जनता की पसंद बन रही है तो उसका ग्राफ धीरे धीरे दिन पर दिन उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान यहाँ पर आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एमसीडी चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं और इसमें आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर हत्या की साजिश तक जा पहुंचा है। लेकिन अगर वास्तव में हत्या की साजिश हो रही है तो ये एक आरोप लगा है तो यह एक गंभीर मुद्दा है और इस पर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। लेकिन सिर्फ ट्वीट करके इतनी नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।